हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गाइस हमने जो 10th स्टैंडर्ड के लिए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए जो एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका एक लेक्चर तो हमने देख लिया है। उसमें हमने न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हमने न्यूरॉन सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में। ओके, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पहले देखेंगे। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Here sees the central nervous system contain two parts, the brain and spinal cord. Okay, and peripheral nervous system contain the nerve which arises from brain and spinal cord. समझ रहे हो? जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है तो मेन ऑर्गन है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी बाहर, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। बाहर का जो पार्ट है वो पेरिफेरल हुआ, राइट। पेरिफेरल बाहर से जो पार्ट है, जैसे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो नर्व्स निकलती है उसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये ब्रेन से जो निकलेगी उसे हम क्रैनियल नर्व बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी उसे स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्व कितने टाइप्स की हुई? दो टाइप्स का हुई। एक हुई क्रैनियल नर्व और एक हुई स्पाइनल नर्व, राइट। क्रैनियल नर्व होती है 12 पेयर, 12 पेयर होती है इसकी, और स्पाइनल नर्व होती है, सॉरी क्रैनियल नर्व होती है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर। ये याद रखना है आपको, एमसीक्यू आ सकता है इस पे, बस इतना ही याद रखना है क्रैनियल और स्पाइनल नर्व के बारे में। ओके, चलो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में समझे आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रैनियल और स्पाइनल नर्व होते हैं। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे दो टाइप्स होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सिंपल में बोलो तो सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम रहती है ना, ये बॉडी के कंट्रोल में रहती है। क्या करते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? वॉलंटरी रहती है। क्या बोल सकते हैं? वॉलंटरी मींस इट्स अ बॉडीज विल, इज इन बॉडीज विल। ओके, मींस बॉडी इसको कंट्रोल कर सकती है, इट इज इन अ बॉडीज विल। ओके, बट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये बॉडीज के कंट्रोल में रहती है, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। ओके, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अ वॉलंटरी और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज इनवॉलंटरी। एग्जांपल दिए, जैसे हम हाथ पैर मूव कर सकते हैं, राइट, अपने नेक को हिला सकते हैं ऐसे, राइट, जैसे एक्सरसाइज करते हो पूरी बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं, तो वॉलंटरी अपने हाथ में रहती है, अपने इसमें रहती है, कंट्रोल में रहती है वॉलंटरी मूवमेंट, राइट। लेकिन इनवॉलंटरी मूवमेंट के अंदर क्या आता है? जैसे हार्ट अपने कंट्रोल में है, हम हार्ट को रोक सकते हैं क्या? नहीं, वो कंटिन्यूसली अपना बीट करते रहता है, राइट। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जो ब्रीदिंग होता है, तो ब्रीदिंग हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस टाइम ब्रीदिंग चालू तो रहता है, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलंटरी। हमें पता भी नहीं रहता है ब्रीदिंग चालू है नहीं चालू है, लेकिन वो बॉडी तो करती ही रहती है उसे, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलंटरी। ओके, अभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज वॉलंटरी, ऑटोनॉमस, इनवॉलंटरी, ये तो आपको पता चला, राइट। अब इसका और एक क्लासिफिकेशन है क्या? यस है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का अगेन दो टाइप्स पड़ता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब इसका मतलब क्या है समझिए। जब बॉडी एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, जब बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, उस टाइम बॉडी के ऑर्गन को, बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको कंट्रोल करने का काम ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगी। जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो बॉडी को कंट्रोल करने वाली उस टाइम जो सिस्टम रहेगी वो रहेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब हम रेस्ट पोजीशन में, ओके, रेस्ट पोजीशन, जैसे हम स्लीपिंग कंडीशन में सोए हुए, उस टाइम जो बॉडी की जो नर्वस सिस्टम काम करेगी वो रहेगी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ओके, समझ रहे हो? स्ट्रेस में काम करेगी सिंपैथेटिक, रेस्ट में काम करेगी पैरासिम्पैथिक। ओके, चलो तो ये जो हमने डिस्कशन किया क्लासिफिकेशन के बारे में, एक चार्ट के फॉर्म में इसे देखेंगे हम। ओके, ये देखो चार्ट है नर्वस सिस्टम। ओके, इसका ये हाइलाइटर चेंज कर देते हैं। देखो ये नर्वस सिस्टम के दो टाइप, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड। ओके,
और पेरिफेरल में 2 टाइप्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस। हाँ, इसके अंदर नर्व्स कौन से होते हैं? क्रैनियल नर्व जो 12 होते हैं, और एक होता है स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर्स होते हैं। ओके, और क्रैनियल 12 पेयर्स होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखो वॉलंटरी होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी होता है। ओके, सिंपैथेटिक ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट पोजीशन में काम करता है। चलो, अभी मैंने अब बताया आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, राइट? तो हम ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, हमें 1 बाय 1 सबको देखना है। देखो, पहले ब्रेन देखेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। ओके, उसके बाद जो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व है, जो मैंने बताया 12 पेयर एंड 31 पेयर, बस इतना ही याद रखना है और याद रखने की जरूरत नहीं। और सोमैटिक, ऑटोनॉमस, बस इसको कुछ नहीं, जो जितना दिया है ना उतना ही याद रखना है। मेन हमें इस टॉपिक में देखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बस ये दो ही हमें टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम में। तो हम फर्स्ट देखेंगे ब्रेन के बारे में। ओके, ये ब्रेन के बारे में चलो देखते हैं। देखो, ह्यूमन ब्रेन, अभी ह्यूमन ब्रेन के हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन करें ना तो 3 टाइप्स होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन, ये देखो, ये होता है फोर ब्रेन जो लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, और ये होता है जो ब्लू कलर में स्काई ब्लू में है मिड ब्रेन, और जो येलो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन। ओके, अब ये तो हमें ब्रेन का क्लासिफिकेशन पता चला। अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे जैसे स्कल क्या होता है, क्रैनियम क्या होता है, मेनिंजेस क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलो, स्कल रहता है जो कैविटी रहता है ना, जो बोनी कैविटी, उसके अंदर जो ब्रेन रहता है उसे बोलेंगे हम स्कल। और जो बोनी बॉक्स रहता है, जो पूरा बोनी बॉक्स रहता है ना, उसे बोलेंगे हम क्रैनियम। पता चल रहा है आपको? जो कैविटीज देखो, जैसे ये जो बोनी बॉक्स है, राइट, इसको क्या बोलेंगे हम? क्रैनियम, इसको क्रैनियम बोलेंगे। लेकिन जो अंदर कैविटीज है ना, ये कैविटी में जो ओपन स्पेस जो रहता है ना, इसको बोलेंगे हम स्कल। ये स्कल पार्ट हुआ। ओके, उसके अंदर रहेगा ब्रेन। ओके, इसके साइड में मेनिंजेस के लेयर रहेंगे, मेनिंजेस की कवरिंग रहेगी, मेम्ब्रेनस कवरिंग। ओके, ये देखो, ये मेनिंजेस जब कवर्ड भी तो मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, उसे बोल देंगे मेनिंजेस। ओके, और इसके ब्रेन के अंदर कैविटीज रहेगा। ओके, कैविटीज, ये कैविटी जो रहेगा ना, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, और वेंट्रिकल क्या रहता है? जैसे यहाँ पर एक कैविटी है, यहाँ पर एक कैविटी, यहाँ पर, और ये हर कैविटी क्या रहता है? कम्युनिकेट रहती है। ये देखो यहाँ पर, इट्स अ कम्युनिकेटिंग नेटवर्क ऑफ कैविटी, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। ओके, और वो रहता क्या है? कैविटी रहती क्या है? ये ब्रेन की जो पैरेन्काइमल टिश्यू है, जो ब्रेन का जो पैरेन्काइमा का मतलब होता है टिश्यू। ओके, ये जो टिश्यू जो रहता है, ब्रेन जो रहता है, उसके अंदर की साइड से लोकेटेड विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा इज कॉल्ड अ वेंट्रिकल। इसमें भी 4 टाइप्स रहते हैं वेंट्रिकल के, वो भी हम देखेंगे। ओके, अब ये पार्ट्स बचा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है? एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन में भी पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है, क्योंकि नाम ही बताता है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, और फ्लूइड का मतलब होता है यहाँ पर फ्लूइड। ओके, जो ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है ऐसा फ्लूइड, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो ब्रेन में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजेस में अप्रोक्सीमेटली 125 ml के आसपास ये रहता है। ओके, ये आपको याद रखना है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसा रहता है? थोड़ा सा विस्कस रहता है और कलरलेस रहता है। ये याद रखना है, पानी जैसा रहता है, कलरलेस, क्लियर कलरलेस रहता है। ओके, इसका फंक्शन क्या है? आप बोलोगे फंक्शन, तो फंक्शन है, ये क्या करता है? ब्रेन को शॉक एब्जॉर्बेंट में काम करता है। किसी ने ऐसे ब्रेन पे आपको बाहर से किसी ने ऐसे मार दिया जैसे, ओके, तो क्या होता है? ये जो प्रेशर है, जैसे यहाँ पर किसी ने ऐसे मारा, तो क्या हुआ? ये बोन को तो लगेगा, लेकिन जो इस पे प्रेशर पड़ा है ना, ये प्रेशर ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होगा। लेकिन ये ब्रेन की तरफ जब ट्रांसफर होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम, ये प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम ये फ्लूइड कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज अ शॉक एब्जॉर्बेंट का काम ये फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है। ओके, चलो देखते हैं आगे। ये जो मैंने बताया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। ओके, यहाँ पर देखो, मैंने अभी बताया मेनिंजेस, क्रैनियम, स्कल, वेंट्रिकल्स क्या है, यहाँ पर डिटेल में देखो। ये मेनिंजेस हुआ, ये ब्रेन स्ट्रक्चर है। ब्रेन स्ट्रक्चर के बाहर से जो मेम्ब्रेन कवरिंग है, देखो ये ब्लू कलर में, इसे बोलते हैं मेनिंजेस। उसके 3 लेयर होते हैं मेनिंजेस के। एक होता है पाई मैटर, एक होता है अरेक्नोइड मैटर, और एक होता है ड्यूरा मैटर। अभी आप बोलोगे ये शॉर्ट में क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि शॉर्ट में नहीं बता रहा हूँ, आगे की स्लाइड में डिटेल में भी देखना है। ओके, बस ये याद रखना है, इट्स 3 टाइप्स होते हैं, पाई, अरेक्नोइड एंड ड्यूरा मैटर। ओके, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है स्कल होता है, इसके अंदर है मेनिंजेस और अंदर ब्रेन होता है। अभी मैंने बताया था ब्रेन का जो
स्ट्रक्चर रहता है पैरेन्काइमा, उसके अंदर की विद इन साइड से कैविटी रहती है। देखो एक कैविटी है, एक कैविटी मीन्स ओपन स्पेस। कैविटी का मतलब क्या होता है? ओपन स्पेस है। देखो पूरा ओपन स्पेस है अंदर की साइड से। और इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है, ये देखो ये ओपन स्पेस है, इसके अंदर रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैंने बताया था ना, जहां पर ओपन स्पेस होगा, मेनिंजेस, वेंट्रिकल, जो ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी, तो उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, सेरेब्रोस्पाइनल होता क्या है? ब्रेन में होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड में होता है क्या, दोनों में होता है? बताओ। ब्रेन में तो देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा नहीं अभी तक, तो क्या कहाँ रहेगा गाइस? ये दोनों में भी रहेगा, ब्रेन के अंदर भी रहेगा और स्पाइनल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ये मेनिंजेस है ना, ये कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये देखो ये मेनिंजेस है ना, कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर तो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है। ओके, चलो देखते हैं आगे। अभी ब्रेन का हमें क्लासिफिकेशन देखना है। अभी हमने देखा फोर ब्रेन, मैंने बताया था आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये देखो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, उसका डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये देखो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसको और एक नाम है, देखो बायोलॉजिकल नेम से, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, रोम्बेंसिफिलॉन। आपको एक बात बताओ, ये जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कौन से भी क्वेश्चन आपके छूटे ना, कैसा भी क्वेश्चन आ ना, आपको उसका आंसर लिख के आ जाना है बस। ओके, कैसा भी एमसीक्यू आए उसका आंसर आपको मिल ही जाना है। बस ये याद रखना, ये जो चार्ट है, ये जो मैं बता रहा हूँ स्लाइड पे, हर स्लाइड की एक अलग इंपॉर्टेंस है। ओके, बस ये याद रखना है अच्छे से। स्लाइड ये आपको, ये चार्ट आप 10 बार ये चार्ट बना लोगे ना, ये पूरा चार्ट, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा। ओके, आप कितना भी रट्टा मारो, ये पार्ट नहीं, ये आपको मगअप नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको चार्ट में आप अपने हैंड से राइट करके एकदम क्लासिफिकेशन, एकदम चार्ट बनाओगे, तो ये मगअप हो जाएगा। ओके, चलो ये याद रह जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन एंड रोम्बेंसिफिलॉन। अभी फोर ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर एक टाइप्स नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, इसका काम होता है सेंसेशन ऑफ स्मेल। ओके, अभी देखो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टेलेंसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन इसका मेन नाम है सेरिब्रम। ब्रेन का मेन पार्ट, फोर ब्रेन का मेन पार्ट रहता है सेरिब्रम। क्या रहता है? सेरिब्रम। ये हुआ सेरिब्रम। डायंसिफिलॉन में 2 पार्ट रहता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, ऑल्फैक्टरी लोब एक। ओके, मिड ब्रेन जो रहता है ना, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं रहता है, बस इतना याद रखो। रोम्बेंसिफिलॉन, हाइंड ब्रेन जो रहता है ना, उसका 2 टाइप्स होता है, एक मेटेंसिफिलॉन और एक माइलेंसिफिलॉन। मेटेंसिफिलॉन में पॉन्स वेरुला एंड सेरेबेलम रहता है, और माइलेंसिफिलॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। ओके, और एक टाइप्स था थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये तो देख लिया हमने। ओके, चलो आगे। बस हाँ, ये बताना था, ये और एक ऐड कर लेना अपने चार्ट में, ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, इसका काम होता है स्मेल। ओके, चलो 1 बाय 1 देखेंगे। देखो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन का सेरिब्रम हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सेरिब्रम के बाद में हम हाइंड ब्रेन, क्योंकि मिड ब्रेन में कोई देखने जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद डायंसिफिलॉन, बस इतना याद रखना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मेन हाइंड ब्रेन रहता है। हाइंड ब्रेन में हम देखेंगे ये पॉन्स क्या रहता है, सेरिबेलम क्या रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या रहता है। तो स्टार्ट करेंगे सेरिब्रम से। ओके, सेरिब्रम जो रहता है ना, ये लार्जेस्ट एरिया है फोर ब्रेन का, ये लार्जेस्ट एरिया रहता है। इसमें ये सेरिब्रम का 2 टाइप्स रहता है। जैसे अभी ये ब्रेन है आपका, ये ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक फिशर रहता है, सल्कस रहता है। ओके, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। तो इसको क्या बोलते हैं, ये राइट हेमिस्फीयर हुआ, राइट हेमिस्फीयर, और ये बना लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ पर कौन रहेगा, कॉर्पस कैलोजम का लिगामेंट्स रहेगा। कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? सेरिब्रम लार्जेस्ट एरिया है, सेरिब्रम को अंदर से बीच में से एक लाइन ये करे ना, उसको बोलते हैं हम फिशर और सल्कस। ये सल्कस क्या करता है, फिशर, ये दोनों को, ब्रेन को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों को अटैच करने का, लिंक करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोजम। दैट्स व्हाई कॉर्पस कैलोजम इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, अब ये जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना, इसमें बहुत सारे लोब्स रहते हैं। ये हुआ फ्रंटल लोब, ये हुआ पैराइटल लोब। ओके, ये पीछे वाला हुआ ऑक्सीपिटल लोब, और साइड का हुआ टेम्पोरल लोब। ओके, अब ये देखो, यहाँ पर देखो, जो सामने वाला रहता है ना, ये बना फ्रंटल लोब,
ये हुआ पैराइटल लोब, ये हुआ टेम्पोरल, ये हुआ ऑक्सीपिटल। और एक लोब रहता है ऑल्फैक्टरी, जो यहाँ पर रहता है नीचे की साइड से, ऐसे बल्ब के फॉर्म में रहेंगे, ऐसे 2 बल्ब रहेंगे, इसको ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं, और ये जो बल्ब को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। और इसका काम मैंने बताया था स्मेल। ओके, एक डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये यहाँ पर ये ब्रेन है, ब्रेन में ये देखो, ये जो पार्ट है ना ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, इसको ऑल्फैक्टरी नर्व सप्लाई होती है, और ये क्या करता है, स्मेल, ऑर्डर लेने का काम ये करता है। ये एरिया मेन फंक्शन रहता है सेंस ऑफ स्मेल। ओके, अभी इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, देखो मैंने बताया फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, ओके, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का काम होता है स्मेल। ओके, अभी हर एरिया का अलग अलग फंक्शन है। जैसे फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फेशियल मस्कुलर रहता है, उसको एक्टिविटीज, फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज रहती है, उसको कंट्रोल करना, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, ओके, स्पीकिंग, बोलना, लिखना, ये सब ये एरिया में करता है। कैलकुलेशन, जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सब फ्रंटल लोब के एरिया में, ये सब ये एरिया, ये लोब काम करता है। ये एरिया में क्या होता है, टच, टेम्परेचर एंड टेस्ट, टच एंड टेम्परेचर। ओके, ये याद रखना। ओके, इसमें टेम्पोरल एरिया में क्या रहता है, हियरिंग, ये याद रखना। यहाँ पर अपनी क्या रहता है, ये ईयर रहता है, राइट, ईयर के फॉर्म में ये, तो यहाँ पर ये एरिया में क्या रहेगा, हियरिंग, ये एरिया सुनने का काम करता है। पीछे का एरिया विजन के लिए रहता है, आंखों की रोशनी यहाँ से मिलती है। अपन बोलते हैं ना, पीछे के साइड से मार लगा तो अपने नंबर बढ़ जाता है आंखों का, तो यही एरिया रहता है विजन। विजन का मेन काम रहता है ऑक्सीपिटल एरिया। हियरिंग जो टेम्पोरल एरिया रहता है। पैराइटल में टेस्ट, टेम्परेचर है, टच, टेम्परेचर, टेस्ट, टच, टेम्परेचर, है तीनों टी याद रखना है बस। ओके, टेम्पोरल में और भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ये भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो फ्रंटल लोब फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी, टेम्पोरल लोब में बताया आपको हियरिंग, ऑक्सीपिटल लोब में विजन, पैराइटल लोब में सेंस ऑफ टच, टेस्ट, टच एंड टेम्परेचर, ऑल्फैक्टरी लोब में स्मेल। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है फ्रंटल लोब के एरिया का क्या फंक्शन है, पैराइटल का क्या फंक्शन है, ऑक्सीपिटल का क्या फंक्शन है, टेम्पोरल, सेरेबेलम एंड ब्रेनस्टेम। तो हम ये टेम्पोरल यहाँ तक देखेंगे। फ्रंटल लोब देखो, जब वो ब्रेन हेल्दी हो तो ये नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन उसको कुछ डैमेज हो, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो इंजर्ड होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे आपको एक्सीडेंट हुआ और फ्रंटल साइड में, सामने के साइड में ब्रेन को लगा हुआ है, ओके, ये डैमेज हो चुका है पार्ट, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसमें से कुछ तो प्रॉब्लम आपको आने ही वाला है। ओके, तो यहाँ पर वो भी आपको दिया हुआ है, इंजर्ड ब्रेन होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। हेल्दी ब्रेन में देखो फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, जैसे इमोशन, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, जजमेंट, बॉडी मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच, बोलना, लिखना, मैंने बताया था, ये फ्रंटल लोब का काम है। ओके, पैराइटल लोब का क्या काम होता है, सेंस ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, ओके, हाँ, कलर में, साइज में, शेप में डिस्टिंग्विश करने का काम भी पैराइटल लोब करता है। विजुअल परसेप्शन और स्पेशल परसेप्शन का काम ये करता है। ओके, ऑक्सीपिटल का मैंने बताया था विजन होता है। टेम्पोरल लोब का हियरिंग, ओके, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, हाँ ये भी याद रखना। मेमोरी कहाँ होता है, मेमोरी ये टेम्पोरल लोब में होते हैं। ओके, और ये अलग अलग एरिया रहता है, ब्रोकाज एरियाज का अलग काम रहता है, मोटर स्ट्रिप का अलग, वर्निक्स एरिया का अलग। ये इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस याद रखना कि अलग अलग एरिया का अलग अलग फंक्शन। यहाँ पर देखो राइट हेमिस्फीयर, देखो ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। और यहाँ पर देखो ये होता है, अब इसको आपने लोब में डिवाइड किया ना, ये बनता है फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब बना, ये बनता है पैराइटल लोब, ये बनता है ऑक्सीपिटल, और ये बनता है टेम्पोरल। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, फ्रंटल है, ये पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी देखो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ओके, ये डिवाइड किया हुआ है, फ्रंटल लोब को पैराइटल से डिवाइड किया है सेंट्रल सल्कस ने, पैराइटल को ऑक्सीपिटल से डिवाइड किया हुआ है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस से। ओके, जो दोनों के बीच में जो गैप है, टेम्पोरल को पैराइटल से भी किया हुआ है, फ्रंटल को लैटरल फिशर से ये किया हुआ है। चलो इतना। मिड ब्रेन को तो मैंने बताया था, इतना मेन रोल नहीं रहता है, बस इतना याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत हेल्प करता है। ओके, चलो हैंड ब्रेन में हमें देखना है, फर्स्ट मेन पार्ट होता है सेरिबेलम, ये याद रखना है वर्ड, सेरिब्रम और सेरिबेलम। यहाँ पर एक वर्ड है देखो, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है और वो सेरिबेलम है। ओके, ये सेरिबेलम, सेरिब्रम, तो ये याद रखना। ये देखो सेरिब्रम होता है ये,
और ये होता है सेरिबेलम। ओके, इसके भी दो टाइप्स होते, इसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसको भी डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, राइट सेरिबेलम और लेफ्ट सेरिबेलम। ओके, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना सेरिबेलम का लोकेशन का होता है। ओके, सेरिबेलम भी एक, इट्स लुक लाइक सेरिबेलम सेरिब्रम, बट इट्स नॉट लार्ज एज अ सेरिब्रम, उतना इतना बड़ा नहीं रहता है। ओके, बिगेस्ट पार्ट तो है सेरिब्रम के बाद में, जो बिगेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम में होता है। उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर बोल सकते हैं दोनों को। ओके, और इसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट, बॉडी को पोस्चर और मूवमेंट में कंट्रोल करने वाला जो पार्ट रहता है ये रहता है मूवमेंट और पोस्चर। हम अभी एग्जांपल ले, जैसे हम खड़े रह सकते हैं, ऐसे खड़े रह सकते हैं, क्यों? किस ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमें खड़े रहने में मदद करता है, चलने में मदद करता है? तो वो रहता है सेरिबेलम। आपको पता है जब आदमी ड्रिंक करता है, दारू पीता है, दारू पीने के बाद में ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इफेक्ट होता है? दारू पीने के बाद ब्रेन का सेरिबेलम जो पार्ट रहता है ना, वो इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दारू पीने के बाद में उसका जो बॉडी की जो मूवमेंट रहती है, बॉडी का जो कंट्रोल है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है बॉडी को। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम पे डायरेक्ट अटैक होता है अल्कोहल का। ओके, ये याद रखना है, सेरिबेलम इज द, इसका फंक्शन क्या है फिर, इज द मेंटेनिंग द पोस्चर एंड मूवमेंट। ओके ओके, हाइंड ब्रेन में मैंने बताया था तीन पार्ट्स होते हैं, एक पॉन्स फेरुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम तो हमने देख लिया, एक दो पार्ट बाकी है, पॉन्स फेरुला। इसका फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में ये काम करता है, ब्रीदिंग, ये याद रख, रेगुलेटिंग द ब्रीदिंग। ओके, और मेडुला ऑब्लोंगेटा काम करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी, जैसे स्नीजिंग, हम खांसते, स्नीजिंग करते हैं, ओके, छींक आती है, हार्ट बीट, तो ये जो इनवॉलंटरी एक्ट है अपने कंट्रोल में, हमें खांसी आती है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, खांसना ही पड़ता है यार। स्नीजिंग आती है, जैसे छींक आती है हमें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते, आती हो। हार्ट बीट तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है? इट्स कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। जैसे वोमिटिंग होती है, जब हमें उल्टी होती है बॉडी में, जब वोमिटिंग होती है तो क्या होता है? अपने कंट्रोल में रहता है क्या? नहीं, होनी है वो चीज़, वोमिटिंग, जैसे सॉलोविंग। ओके, ये चीज़ है। सलाइवेशन, जैसे हमने इमली को देख भी लिया, इमली पता है ना, इमली को देख भी लिया तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज सलाइवेशन। ये भी क्या है? इनवॉलंटरी एक्टिविटी, अपने कंट्रोल में है क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व। अभी देखो मेरे मुंह में पानी आ गया, मुझे वो इमली का काम ही वैसे रहता है। ओके, चलो देखते हैं आगे। मेनिंजेस, अभी मैंने आपको बताया था कि मेनिंजेस एक कवरिंग रहती है ब्रेन के साइड में, ये ओके, उसका मैंने बताया था तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पाई मैटर, एक होता है अरेक्नॉइड मैटर और एक होता है ड्यूरा मैटर। अभी मेनिंजेस क्या होता है? इट्स अ लेयर होता है टिश्यू का, और सेपरेट करता है स्कल और ब्रेन को। उसके अंदर क्या रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, कलरलेस रहता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और पूरे नर्वस सिस्टम में सर्कुलेट होता है। ओके, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वेंट्रिकल्स में भी रहता है, मेनिंजेस में भी रहता है। ओके, अभी मेनिंजेस के कितने टाइप्स है? मेनिंजेस के कितने टाइप्स हैं? मेनिंजेस के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है ड्यूरा मैटर, अभी यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखो, अब ये बाहर का तो स्कल है, ये हुआ ड्यूरा मैटर। ओके, याद रखना है, ड्यूरा मैटर, ये हुआ अरेक्नॉइड मैटर। ओके, ये हुआ पाई मैटर। और ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर, ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहेगा उसे बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नॉइड और पाई मैटर के बीच में जो रहेगा उसे बोलेंगे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस। ओके, सब अरेक्नॉइड स्पेस। अभी मैं बताऊंगा आपको मेनिंजेस में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है वो एग्जैक्टली कहाँ रहता है? ड्यूरा मैटर में रहता है, सॉरी, सब ड्यूरल स्पेस में रहता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में रहता है, वो रहता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में। ये याद रखना है आपको, सब अरेक्नॉइड स्पेस इज अ नेटवर्क सा स्ट्रक्चर रहता है, देखो ऐसे, इसमें रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, चलो आगे। ये देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वेंट्रिकल्स में भी देता है। हाँ, वेंट्रिकल्स के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। ये देखो, ये वेंट्रिकल्स, यहाँ पर दो वेंट्रिकल के पार्ट रहते हैं, एक लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं उसको, उसमें दो रहते हैं, एक 1 और 2 ऐसे साइड में रहती है, ऐसे, ये एक वेंट्रिकल और एक वेंट्रिकल ऐसे। फिर नीचे आती है 3rd वेंट्रिकल, फिर आती है 4th वेंट्रिकल, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाती है। तो ये हुआ 1st वेंट्रिकल और ये हुआ 2nd वेंट्रिकल, राइट। और 1st और 2nd ये दोनों को लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल। और ये 1st और 2nd वेंट्रिकल है ना, ये 3rd वेंट्रिकल, अब यहाँ पर होता है 3rd वेंट्रिकल, ये 3rd वेंट्रिकल है। ये 3rd वेंट्रिकल में जब ये ओपन होता है ना, यहाँ पर ओपन, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर
फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग, फोरामेन मीन्स ओपनिंग। जो वेंट्रिकल है ना ये इसमें ओपन होती है, ये ओपनिंग की वजह, ओपनिंग के द्वारा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होती है, फोर्थ वेंट्रिकल है ओके, इसमें ओपन होती है ये इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इसका नाम है, ये फोरामेन का नाम है इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड में आपको याद रखना पड़ेगा। बस अभी याद रखो कि ऐसा होता है, फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड फर्स्ट सेकंड जो रहती है उसे लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ, थर्ड में ओपन होने का इंटरवेंट्रिकल फोरामेन से, और थर्ड फोर्थ में ओपन होगी इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से ओके। यहाँ पर देखो ये लैटरल वेंट्रिकल है, लैटरल वेंट्रिकल जो रहता है थर्ड वेंट्रिकल में, यहाँ पर रहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये ओपन होगी फोर्थ वेंट्रिकल में। ये देखो फोर्थ वेंट्रिकल, ये जो ओपनिंग है ना, ये देखो ये इसके पीछे के साइड से, ये देखो यहाँ से ये गया हुआ है, ये देखो ये, इसे बोलते हैं इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, डक्ट की नली है देखो, डक्ट इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, इसके बोलते हैं हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ओके। ये देखो ये ऐसे हाईलाइट होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, देखो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये कैविटी के अंदर है देखो, और ये मेनिंजेस में भी आपको दिखेगा, ये देखो मेनिंजेस के अंदर भी आपको ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखेगा ये ओके। ओके चलो देखते हैं, ये वेंट्रिकल्स मैंने आपको डायग्राम बता दी, देखो ये अंदर का ये फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल, इसको हम लैटरल वेंट्रिकल बोलेंगे, लैटरल वेंट्रिकल ओके। लैटरल वेंट्रिकल जो रहेगा अपर फोर ब्रेन का, जो मेन फोर ब्रेन में दो है, एक थर्ड वेंट्रिकल भी फोर ब्रेन में ही रहेगा, इस ये डायंसिफिलॉन, आपको पता है फोर ब्रेन इज डायंसिफिलॉन, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है। टेलेंसिफिलॉन मींस सेरिब्रम ओके। तो ये थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पर ओपनिंग क्या रहता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया आपको, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ओके। अभी थर्ड फोर्थ में ओपन होगी, ये फोर्थ है, फोर्थ कहाँ रहेगी, हाइंड ब्रेन में ओके। तो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग का नाम है, इसको बोलते हैं हम इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ओके, इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और ये बाद में कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में ओके। ओके लास्ट हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। अभी ब्रेन के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, देखो अब ब्रेन का एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे ब्रेन के बारे में। देखो यहाँ पर ब्रेन में देखा था हमने, ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो उसका ये स्ट्रक्चर देखा था, मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स क्या होता है, उसके ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था ओके। बस उसका नाम याद रखना, प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, रोम्बेंसिफिलॉन, इधर मेटेंसी, माइलेंसी, इधर टेलेंसी एंड डायंसिफिलॉन ओके। यहाँ पर सेरिब्रम के बारे में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, उसके अलग अलग लोब होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, इसे अलग अलग फंक्शन रहते हैं ओके। यहाँ पर हर एक के हमने फंक्शन देखे। यहाँ पर ये ऑल्फैक्टरी लोब का स्ट्रक्चर देखा, उसका ये देखा हमने स्मेल कैसे काम करता है यहाँ पर ओके। यहाँ पर ये अलग अलग लोब हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड सेरेबेलम ओके। यहाँ पर भी ये भी डायग्राम उसी का है ओके। मिड ब्रेन के बारे में देखा था, रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है। से हाइंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम का स्ट्रक्चर देखा था, ये भी सेरिब्रम की तरह काम करता है, सेरिब्रम की तरह होता है, लार्जेस्ट होता है, बिगेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम के बाद में, यही बिगेस्ट पार्ट होता है। इसमें भी 2 पार्ट्स रहते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर की तरह, सेरिब्रम हेमिस्फीयर की तरह, इसको बोलते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इसका मेन क्या रहता है, मूवमेंट और पोस्चर कंट्रोल। मैंने बोला था आपको, ड्रिंक करने के बाद अल्कोहल का असर डायरेक्ट सेरिबेलम पे होता है, तो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाती है ओके। पॉल्स का काम होता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में। मेडुला ऑब्लोंगेट का काम होता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी। मेनिंजेस देखा था हमने ओके। मेनिंजेस के अंदर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है ओके। ये 3 टाइप्स होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाई मैटर। पाई मैटर ब्रेन की साइड से और ये बाहर की साइड से, ये याद रखना है, ये आउट साइड है, आउट, और ये इनसाइड। तो ड्यूरा मैटर आउटर मेम्ब्रेन, ये याद रखना है। आउटर आपको पूछ सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कौन सा रहता है, ये आउटर होता है ड्यूरा मैटर, मिडल होता है अरेक्नोइड मैटर, और जो इनर मोस्ट होता है वो होता है पाई मैटर ओके। सीएस वेंट्रिकल्स हमने देखे थे, ये सीएसएफ फ्लूइड देखो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे हाईलाइट हो रहा है, देखो ये देखो इस पूरा, इस साइड से मेनिंजेस में भी दिख रहा है। ये हमने वेंट्रिकल देखे थे, फर्स्ट सेकंड लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं इसको। ये ओपन होती है थर्ड में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से, और थर्ड ओपन होती है फोर्थ में इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन होता है। देखो मेटेंसिफिलॉन बोले तो आपको पता है, मेटेंसिफिलॉन का अर्थ क्या होता है, पॉन्स एंड सेरिबेलम दोनों को मिला के मेटेंसिफिलॉन। माइलेंसिफिलॉन में क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में
ओके, अभी देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्पाइनल कॉर्ड में ना जो स्पाइनल नर्व होते हैं 5 पार्ट्स होते हैं स्पाइनल नर्व। एक सर्वाइकल नर्व, एक थोरैसिक स्पाइनल नर्व होते हैं, एक लंबार स्पाइनल नर्व, सैक्रल स्पाइनल नर्व और एक कॉक्सिजियल होती है। सर्वाइकल जो रहती है ना ये 7 पेयर होती है, इसकी थोरैसिक की 12 पेयर होती है, लंबार की 5 पेयर्स होती है, इसकी 1 पेयर्स होती है। ओके, अभी लगाओ 12 and 7 19, 19 and 5 24, कितना होता है 12 7 19, 19 and 5 24, 24 25 26, एक मिनट। हाँ नहीं, सर्वाइकल के 8 होती है। ओके, 8 पेयर होती है और लंबार 5, सैक्रल 5, ये 5 होती है 5। ओके, अभी करिए 12 and 8 20 प्लस ये 5 25, 25 और ये 5 30 और 30 और कॉक्सिजियल का 1। यहाँ पर कॉक्सिजियल नहीं लिखा है, कॉक्सिजियल एक रहता है, कॉक्सिजियल लास्ट रहती है 1 रहती है। ओके, ये टोटल 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के। ओके, और स्पाइनल नर्व का मेन फंक्शन याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मेन फंक्शन होता है इसका। ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो ये मेन फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का होता है। अभी एक पॉइंट्स है जैसे ईजी, हमने ईसीजी, ये लास्ट स्लाइड है। ओके, ईसीजी का नाम सुना? ईसीजी हम बोलते हैं हार्ट का चेस्ट पेन हो रहा है तो हम ईसीजी निकालेंगे, तो ईसीजी रहता है ना, जैसे हार्ट में ईसीजी रहता है वैसे ब्रेन में ईईजी रहता है। ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वैसे ही ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियो, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राम, इनसिफेलो, इनसिफेलो इसका मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। ओके, आपको पता है इनसेफेलो कहाँ पर यूज हुआ है? ये देखो आपको बताता हूँ, इनसेफेलो, ये देखो इनसेफेलो, ये देखो इनसिफेलो, 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 समझ में आ रहा है? अभी रोम्बेनसिफेलो, मेजेनसिफेलोन, प्रोजेन इनसिफेलो, तो ये प्रोजेनसिफेलो नहीं, प्रोजेनसिफेलो, इनसिफेलो। ओके, सिफेलो पार्ट जो रहता है ना ये मेन, तो ये ब्रेन का पार्ट है, एंड रोम्बेनसिफेलोन। ओके, तो ये याद रखना, सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, इनसिफेलो। ओके, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे हम ब्रेन की जो ना, ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये मशीन को अटैच रहता है। इलेक्ट्रोड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करके ये पूरा मशीन के अंदर ले जाके यहाँ पर ग्राफ पे बन जाता है, ये ग्राफ बन जाता है उसका। ओके, तो इसमें जैसे ईसीजी के अंदर हमें पीक्यूआरएस अलग अलग वेव्स मिलती है, पीक्यूआरएस बोलते हैं हम उसे, राइट। लेकिन ईईजी में हम पीक्यूआरएस नहीं बोलेंगे, उसे हम अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा, ये से अलग अलग वेव्स रहेगी। अल्फा, ये देखो अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। ओके, और इस जो ग्राफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इन ब्रेन, और इलेक्ट्रोड विद वैक्यूम पैड आर अटैच्ड टू स्काल्प ऑफ ब्रेन, स्काल्प। ओके, उसको अटैच करके पेशेंट को बोलते हैं रिलैक्स रहो, और रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है? मशीन क्या करती है? रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वो ग्राफ पे प्रिंट करती है। ओके, ये हुआ ईईजी। चलो गाइस, थैंक यू, बहुत बड़ा लेक्चर था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो फास्ट में एकदम, ओके, बहुत फास्ट में, स्टार्टिंग से। नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व होते हैं। क्रैनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। पेरिफेरल नर्वस 2 टाइप्स होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी रहती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी रहती है, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम करती है? जब बॉडी की कंडीशन स्ट्रेस कंडीशन में रहती है, जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, ओके, तो सिंपैथेटिक काम करेगी। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगी? जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो, जब स्लीपिंग कंडीशन में, जब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगी। ओके, यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल, पेरिफेरल, सोमैटिक, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के 2, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो पहला हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन में हमने 3 पार्ट डिस्कस किया था, 3 टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा रहता है, ओके, उसके बीच में मिड ब्रेन रहता है छोटा सा, नीचे हाइंड ब्रेन रहता है, और कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ओके, इसमें स्कल क्या रहता है? कैविटी, क्रैनियम हम बोनी बॉक्स को बोलते हैं, मेनिंजेस एक मेम्ब्रेन रहते हैं, ब्रेन के कवरिंग रहते हैं। 3 टाइप्स रहते हैं मेम्ब्रेन के, मेनिंजेस के, एक ड्यूरा मैटर रहता है, एक अरेक्नोइड मैटर रहता है, और एक पाया मैटर रहता है, राइट। और इसके बीच में स्पेस रहते हैं, ये
ड्यूरा मैटर के नीचे रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड मैटर के नीचे रहता है सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस में रहता है सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन विच स्पेस? सब, तो आपको ऑप्शन रहेगा सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब पाया स्पेस, ऐसा। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस उसका आंसर रहेगा। ओके, वेंट्रिकल सामने देखा, 4 प्रकार का वेंट्रिकल्स रहते हैं, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, सीएसएफ के बारे में हमने देखा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नाम ही बताता है, सेरेब्रो मींस ब्रेन, स्पाइनल मींस स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों का जो फ्लूइड रहता है उसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो रहता है ना, कलरलेस रहता है और एक क्लियरी वाटर जैसा रहता है। ओके, और विस्कस रहता है। ओके, तो चलते हैं, ये हमने डायग्राम में डिस्कस किया था। हाँ, ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफिलॉन बोलते हैं। फोर ब्रेन के 2 टाइप्स होते हैं, सेरेब्रम एंड डायंसिफिलॉन। सेरेब्रम को टेलेंसिफिलॉन बोलते हैं, और एक टाइप्स होता है ओल्फैक्टरी लोब। मेसेंसिफिलॉन के कोई टाइप्स नहीं है। रोम्बेंसिफिलॉन के 2 टाइप, मेटेंसिफिलॉन एंड माइलेंसिफिलॉन। माइलेंसिफिलॉन को मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, और मेटेंसिफिलॉन में 2, पॉन्स एंड सेरेबेलम। ओके, और यहाँ पर डायंसिफिलॉन के 2, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, इसका थैलेमस का फंक्शन बताया था मैंने? नहीं, थैलेमस का फंक्शन रहता है मेनली मैं रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा सा हेल्प करता है, रिफ्लेक्स एक्शन में। ओके, यहाँ पर हाइपोथैलेमस हंगर थर्स्ट में काम करता है, यहाँ पे भूख तरस लगती है तो हम हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा, और हाइपोथैलेमस इज द मास्टर कंट्रोलिंग सेंटर रहता है एंडोक्राइन सिस्टम का। मींस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी कौन का है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर कंट्रोलिंग बोलते हैं, मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ हार्मोनल्स, मास्टर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ हार्मोन्स। ओके, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर जो रहती है ना, पिट्यूटरी की भी मास्टर रहती है, उसे बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। ओके, तो यहाँ पर सेरिब्रम के बारे में डिस्कस किया था। सेरिब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये दोनों राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर अलग अलग लोब में डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब का काम क्या रहता है? थिंकिंग। ओके, थिंकिंग, मस्कुलर एक्टिविटी, जैसे कैलकुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, पैराइटल लोब में टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, पेन। ऑक्सीपिटल लोब में विजन, टेम्पोरल में हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऑल्फैक्टरी लोब का स्मेल होता है। यहाँ पर एक डायग्राम के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया था। ओके, ये भी एक बार पढ़ लेना। ये ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में बताया था, स्मेल। ये अलग अलग लोब है, ये भी लोब है मिड ब्रेन के बारे में। ये देखो, ये हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम मैंने बताया था, ये भी लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम के बाद में बिगेस्ट पार्ट यही होता है, और मैंने बताया था ड्रिंक करने के बाद में ये पार्ट पे असर होता है। दैट्स वाई ये कंट्रोल करने का काम, बॉडी की मूवमेंट और पोस्चर, हम चल सकते, खड़े रह सकते, इसी वजह से। आप बोलते हैं ना, पीछे की पार्ट में जब ब्रेन के पीछे की साइड से जोर से लग जाती है ना, हम चक्कर आके गिर जाते हैं, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का, बैलेंस नहीं कर पाती है बॉडी, क्योंकि इसलिए पीछे की साइड से ना जो चाइनीज कुंफू रहते हैं ना, उसमें यहाँ पर वॉर करने की जो ये रहती है उनकी टेक्निक, यहाँ पर वॉर करते हैं वो ऐसे पैर से, तो उससे ना बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का, तो तुरंत नीचे गिर जाता है वो। ओके, यहाँ पर पॉन्स का काम होता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट। ओके, मेनिंजेस मैंने बताया 3 टाइप्स होता है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड एंड पाया मैटर। सीएसएफ मैंने बताया वेंट्रिकल्स और मेनिंजेस के अंदर बताया, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंटिन्यू होता है। ओके, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग वेंट्रिकल्स है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था, तो स्पाइनल कॉर्ड में 5 स्पाइनल नर्व रहते हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 8 पेयर रहते हैं, थोरैसिक 12 पेयर रहती है, लंबार 5 पेयर्स रहती है, और सैक्रल 5 पेयर, और कॉक्सिजियल 1 पेयर्स रहती है, ऐसे 31 पेयर्स रहती है। अरे यहाँ पर 32 पेयर्स ऑफ नर्व लिख दिए, गलत हो गया, 31 है। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, देखो सॉरी, ब्रेन के बाहर जो मेनिंजिस लेयर रहती है ना, मेनिंजिस में कोई भी इन्फेक्शन हो ना, उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। उसमें कोई इन्फेक्शन हो या सेरेब्रोस्पाइनल में कोई इन्फेक्शन हो, तो अभी इन्फेक्शन को देखना है हमें, तो कैसे उस इन्फेक्शन को देखने के लिए हमें पहले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लगेगा। तो ये कहाँ से निकालते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? अब ये ब्रेन के साइड में भी रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड के साइड में भी रहेगा, लेकिन निकालने की जो प्रोसीजर है ना, यहाँ पर से निकालते हैं। आपने लंबार पंक्चर का नाम सुना होगा, लंबार पंक्चर करते देखो, तो ये लंबार पंक्चर इसी के लिए रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें लंबार पंक्चर करते हैं ऐसे, लंबार के अंदर, लंबार ये रीजन के अंदर यहाँ पर, और यहाँ से स्पाइनल फ्लूइड इस सिरिंज के द्वारा निकाल लिया जाता है, उससे पता चलता है फिर क्या इन्फेक्शन उसके अंदर है। ओके, और ईईजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।